हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक। और मेरी जो ट्रिक है एक यूनिक किस्म की ट्रिक है। आज मैं आपको बिना टेबल का यूज़ किए किसी भी नंबर को 99 से डिवाइड करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो इस ट्रिक को पूरा समझ नहीं पाएंगे। और बड़े से बड़े नंबर को आज हम 99 से डिवाइड चुटकियों में करके दिखाएंगे, वो भी बिना किसी टेबल का यूज़ किए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्रिक डिवाइड बाय 99। तो दोस्तों कोई भी नंबर जिसे हमें 99 से डिवाइड करना है, देखिए करने के लिए हमें एक दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो क्या क्या स्टेप है बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बार समझ में आने के बाद बहुत ईजी हो जाएगा ये काम करना। तो चलिए पहले मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक नंबर ले लिया 752, जिसको 99 से मुझे करना है डिवाइड। तो क्या करना होगा, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड में देखिए क्या होगा। इस नंबर को जो मुझे डिवाइड करना है उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा कि यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, इकाई और दहाई का अंक जो है इस लाइन के दाईं तरफ, और 100 प्लेस और बाकी के जितने भी हों बड़े नंबर वो सब लेफ़्ट साइड आए। आई बात समझ में। और इसके बाद जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो जो कोशेंट है, भागफल है, वो हमारा आएगा लेफ़्ट साइड में, और जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो आएगा हमारे राइट साइड में। तो देखिए एक्चुअली ऑपरेशन है क्या, हमें करना क्या है। ये 7 जो है इसको हम सीधे का सीधा लिख लेते हैं, समझे। सीधे का सीधा मैं 7 को लिख लिया, और इस 7 को 52 में प्लस करके क्या आता है वो लिख लेते हैं 59। तो ये जो 7 है ये डायरेक्ट कोशेंट है, और ये प्लस करके जो आया ये डायरेक्ट रिमाइंडर है, अर्थात भागफल 7 है, शेषफल 59 है। देखिए कितनी इजी टेक्निक है। समझ आई नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक दूसरा नंबर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, इससे 939 डिवाइड बाई 99। 939 को मैं 99 से भाग करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए सेम टेक्निक, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन खींची, इकाई और दहाई के अंकों को मैंने इसकी दाईं ओर और सैकड़े के अंक को इसके बाईं ओर लिखा, और इसके बाद इस 9 को सीधे का सीधा मैंने नीचे उतार लिया। ये मेरा भागफल है जी, ये मेरा कोशेंट है। और इस 39 में 39 में मैं 9 को यहाँ पे अगर प्लस कर लूँ, ऐड कर लूँ, जमा कर लूँ, तो जो आंसर आएगा 48 48, ये है जी मेरा शेषफल, रिमाइंडर। तो बताइए इस टेक्निक में मैंने कहीं भी एक भी मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया, और 99 से इन दो नंबरों को, इन दो संख्याओं को भाग करके बड़ी ही आसानी से आपको बहुत ही कम समय में दिखाया। ऐसा नहीं कि ये टेक्निक छोटे नंबरों पे या इन्हीं नंबरों पे काम करेगी, मैं बड़े नंबर भी लेके आपको दिखाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कि ये टेक्निक कितनी इजी है और करना कितना सिंपल है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और ट्रिक में आने वाली एक दो और चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी है, नहीं तो ये ट्रिक अधूरी रह जाएगी। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए एक और नंबर मैं लेता हूँ, बड़ा नंबर ले लिया मैंने। इस बार 4 अंकों की मैंने एक संख्या ले ली। तो अब मुझे क्या करना है, लाइन ड्रॉ की, इकाई और दहाई के अंक आ गए और बाकी के अंक इस तरफ। पिछले की तरह ही इस बार मैं वही काम करने वाला हूँ। पिछली बार मैं एक अंक उतार रहा था, इस बार दोनों उतार लेता हूँ। 70 जी, 70 हो गया मेरा कोशेंट और भागफल। बताइए एक बार में ही भागफल आ जाता है, शक्ल देख के बता देते हैं इसका नाम क्या है। रिमाइंडर कहाँ से आएगा जी, शेषफल, वो हम इसमें प्लस करके निकाल लेंगे। ये लो जी आपका आ गया रिमाइंडर, शेषफल। बताइए इतनी इजी टेक्निक क्या आपने पहले देखी थी? अगर देखी है तो कोई बात नहीं, दूसरों को बताइए, और नहीं देखी तो आज से इसको ज़रूर सीख लीजिए। सीखने में मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगा होगा। एक और प्रश्न मैं आपको करके दिखाता हूँ, और शायद आप इसका आंसर मेरे से पहले आप खुद करके देखेंगे तो आ जाएगा। बताइए क्या है ये नंबर, 2323। बहुत ही आसान है जी। ये दोनों अंक मैंने यहाँ लिखे और ये दोनों अंक यहाँ लिखूँगा, क्योंकि ये इकाई दहाई हैं और ये सैकड़ा हज़ार हैं। तो भागफल क्या आएगा जी, आप अपने आप बताओ। आप मेरे से पहले लिख चुके होंगे शायद, या दिमाग में तो सॉल्व कर ही चुके होंगे। कोशेंट भागफल 23, और इस 23 में इस 23 को और मैं अगर
ऐड कर दूं तो ये हो गया जी 46, तो आपका आ गया रिमाइंडर 46। कैसा लगा आपको ये ट्रिक? मज़ा तो आ ही रहा होगा, लेकिन अभी रुक जाइए, मज़ा इतने में ही नहीं है, थोड़ा मज़ा और बचा हुआ है। आइए, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे, जितने भी सवाल देखे, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, और कॉमन चीज़ क्या थी कि इन सभी में शेषफल आ रहा था, कुछ तो आ ही रहा था। मतलब इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जो पूर्ण रूप से 99 से विभाजित हो जाएं या 99 से पूरी तरह कट सकें। तो आइए हम कुछ ऐसे भी सवाल लेते हैं जो कि 99 से पूरी तरह कट जाएं। आइए एक सवाल ऐसा ही, एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। 396 डिवाइड बाई 99। आइए अब देखते हैं क्या किया जाए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस ट्रिक को पूरी तरह समझ सकें। अगर अधूरे छोड़ के चले जाएंगे तो शायद आप पूरी बात ना सुने और शायद अच्छी तरह इस ट्रिक को ना समझ पाएँ। तो कृपया इसको देखिए पूरा और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए ट्रिक पे चलते हैं। 396 बहुत आसानी के साथ 96 यहाँ लिख लिया जाएगा और 3 इस तरफ। आपको पता है कि ये 3 हमारा सीधे सीधे क्वोशेंट बन जाता है, और इस 3 को हम इस 96 में प्लस करके हम अपना रिमाइंडर निकालते हैं। अभी तक हम यही ट्रिक निकाल रहे थे, अभी भी यही निकालेंगे, लेकिन आप तो कहेंगे तो गलत आ गया। जी नहीं, कुछ गलत नहीं आया, आपकी सोच में फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। हम किसी भी संख्या को, एक भाग का नियम है, किसी भी संख्या को अगर हम भाग करें तो जो भागफल, जो शेषफल है, शेषफल रिमाइंडर, वो कभी भी क्वोशेंट या भाजक के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं आता। यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। कहने का मतलब कि 99 की टेबल आप 3 बार पढ़ेंगे, 99 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने के बाद यह घटाएंगे तो 99 शेष बच जाएगा। इसका मतलब कि ये टेबल 3 तक नहीं, हमें 4 तक पढ़नी थी, अर्थात ये 99 से एक बार और डिवाइड होगा। तो कभी भी ऐसा केस आए, ऐसा सीन बने, ऐसी सिचुएशन आए जब रिमाइंडर आपका 99 हो जाए, तो आपको क्या करना है जी, इस रिमाइंडर को आपको लिख लेना है 0। क्या लिखना है जी? 0। और इस भागफल में, क्वोशेंट में आपको 1 प्लस कर लेना है, क्योंकि ये 99 से एक बार और डिवाइड होगा। तो आपका जो भाजक आएगा, आपका जो भागफल आएगा वो 3 नहीं बल्कि 4 आएगा, और शेषफल आपका 0 आएगा, 0 आएगा। आपको बात समझ में आई? नहीं आई? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर इस ऑपरेशन के करने के दौरान, यह क्रिया करने के दौरान अगर आपका शेषफल 99 आ जाए तो आपको क्या करना है जी, आपको भागफल में 1 जोड़ देना है और शेषफल को 0 मान लेना है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। 693 डिवाइड बाई 99। देखिए 6, 9, 3। यहाँ पर हमारा भागफल 6 आ रहा था, और शेषफल में इसको हम प्लस करके जो हमने शेषफल निकाला वो 99 आ गया। तो हमें कभी भी 99 शेषफल आने पर शेषफल 99 नहीं लिखना है, करना क्या है, भागफल में हमें 1 प्लस कर लिखना है। तो हमारा जो क्वोशेंट आएगा, भागफल आएगा वो 7 आएगा, और रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 0 आएगा। आई बात समझ में? इस बार तो ज़रूर समझ में आ गई होगी। चलिए इस ट्रिक में एक पेंच और बचा हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी तक तो ये ट्रिक बहुत आसान लग रही होगी आपको, और वाकई आसान है भी। जितनी देर आप किसी चीज़ को भाग करने में लगाएंगे, उससे कम समय में ये ट्रिक आपको आंसर करके दिखाएगी। चलिए आपको एक और चीज़ बताते हैं। एक बड़ा सा नंबर लेते हैं और उसके ज़रिए आपको एक बहुत ही अच्छी सी इस ट्रिक में जो नई पेचीदगी है उसको हल करके मैं दिखाता हूँ। 3899 डिवाइड बाई 99। चलिए एक मैंने बड़ा अंक ले लिया, इसको हमें करना है भाग। तरीका वही है, इकाई और दहाई के अंकों को यहाँ लिख रहा हूँ, सैकड़े हज़ार के अंक को यहाँ लिख रहा हूँ। बहुत ही आसानी के साथ वही तरीका फिर से, दोनों अंकों को मैंने एक साथ उतार लिया है। अब इन दोनों अंकों को इसमें मैं प्लस भी कर दूँगा। अब देखिए पिछली बार तो 99 आ गया था, अब इस बार 99 से ज़्यादा आ रहा है। अब क्या करें, यह आ गया आपका 137।
तो मैंने जैसे कि आपसे पहले ही कहा, किसी भी भाग में शेषफल भाजक से ज़्यादा नहीं आता, यानी 99 से ज़्यादा नहीं आता। इसका कहने का मतलब ये एक बार और भाग होगा। तो भाग होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। इस एक को आप यहाँ प्लस कर लीजिए जैसे आप पहले कर रहे थे, तो आपका जो कोशेंट है, भागफल है, वो आ जाएगा 39। और इसी एक को आप यहाँ भी प्लस कर लीजिए, इससे आपका शेषफल आ जाएगा। तो ये है आपका कोशेंट भागफल और ये आया आपका रिमाइंडर शेषफल। समझ में आया? उम्मीद है आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक और उदाहरण देके आपको मैं समझाता हूँ बहुत ही आसानी से। 9898। चलिए, एक बड़ा सा नंबर लिया है जिसको मैं 99 से भाग करके आपको दिखाऊंगा बहुत ही आसानी के साथ। मेरे से पहले शायद आप में से कुछ लोग ज़रूर कर पाएंगे अगर आपने ध्यान से देखा है तो। इकाई दहाई के अंक दाहिनी और इकाई दहाई के अंक बाईं तरफ, सैकड़े और हज़ार के अंक बाईं ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। 98 को हमने 98 को ऐसे का ऐसा लिख लिया, फिर इस 98 को इस 98 में हमने प्लस कर दिया, उससे हमारा प्राप्त हुई संख्या हुई। अब यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो अंक है, इसको हम प्लस करेंगे इसमें, और इसी अंक को हम प्लस यहाँ भी करेंगे, लेकिन इसको हटा देंगे। ये नहीं कि इसको रखेंगे और फिर प्लस करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। ये ना कि 196 से आपने 197 बना दिया। तो ये है जी आपका भागफल, कोशेंट, और ये है जी आपका शेषफल, रिमाइंडर। तो ये इस ट्रिक की एक और पेचीदगी थी, एक जो है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 3 ही केस आ सकता है, या तो 99 से छोटा जो कि सबसे पहले मैंने दिखाया, या वो खुद 99 आ जाए, वो मैंने आपको दिखाया। 99 आ जाए तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा और भागफल में आप 1 प्लस कर देंगे। और तीसरा केस बनता है कि रिमाइंडर 99 से भी बड़ा आ जाए, तो क्या करेंगे, तो उस एक को, ये जो भी नंबर है एक ही आएगा, उसको हम भागफल में भी जोड़ देंगे और शेषफल में भी जोड़ देंगे और उसको वहाँ से हटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि बिना गुणा किए, बिना टेबल पढ़े और बिना ज़्यादा माथापच्ची के हमने एक आज डिवाइड सीखा, वो भी इतने बड़े नंबर से जिससे लोग डरते हैं। 99 का चक्कर ऐसे ही बड़ा भारी लगता है। हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी 99 के चक्कर में बहुत बार आउट हुए थे, आपको याद होगा, लेकिन आपको मैं आउट नहीं होने दूंगा। इस ट्रिक के ज़रिए आपको मैं 99 के चक्कर से निकालने की एक कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी वाकई लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अलावा दूसरों को भी इस ट्रिक का फ़ायदा उठाने का मौका दें, क्योंकि एक नई टेक्निक है। नई तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए शायद एक नई टेक्निक होगी, एक शॉर्टकट होगा जो कि बड़े नंबरों के भी डिवीज़न में काम आएगा। तो कृपया मेरी इस पोस्ट को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपके सामने और ला सकूं। धन्यवाद।